हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। डीएनडी न्यूज में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। शोधकर्ताओं का कहना है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा के संभवतः सबसे पुराने क्रेटर पर उतरा है। ठीक है, तो चंद्रयान 3 एक गड्ढे में उतर गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इसका व्यास कितना है, 160 किलोमीटर है। और चित्रों में इसे लगभग अर्ध गोलाकार संरचना बताया गया है। और ऐसा कौन कह रहा है, तो इसरो की अहमदाबाद के जो शोधकर्ता हैं उनकी टीम ही बता रही है कि यह गड्ढा जो है 3.85 अरब वर्ष पुराना है और चंद्रमा के इतिहास में सबसे पुराने समय अवधि में से एक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेकंड जो न्यूज है वो है, सरकार इस वित्त वर्ष में 4 किस्तों में 20,000 करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करेगी। ठीक है, तो वित्त मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी किया है और उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही मतलब अक्टूबर से मार्च के बीच में वे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करेंगे। उनका कुल मूल्य कितना है, 20,000 करोड़ रुपए, और इससे वो पैसे को जुटाना चाहते हैं। ठीक है, और ये काम कैसे किया जाएगा, तो जो ग्रीन बॉन्ड है वो 5,000 करोड़ के 4 चरणों में जारी किया जाएगा। तो 4 किस्त इसके आएंगे और ये जो बॉन्ड है वो 10 वर्ष के लिए होगा। ठीक है, जो ये ग्रीन बॉन्ड इशू किए जा रहे हैं वो उन कितने वर्ष के लिए होगा, तो 10 वर्ष के लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड होता क्या है। ग्रीन बॉन्ड होता है वो एक प्रकार का क्या है, सरकारी ऋण है जो भारत को कम कार्बन अर्थव्यवस्था में बदलने में क्या करेगा, मदद करेगा। और जो कम कार्बन अर्थव्यवस्था के लिए जो परियोजनाएं चलाई जा रही है, जो पर्यावरण के अनुकूल है, टिकाऊ है, उसमें क्या करेगी सरकार, उसको इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, तो ये जो पैसा इकट्ठा होगा उसका उपयोग पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ परियोजनाओं जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं को वित्त पोषित किया जाएगा। ठीक, तो यही होता है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। अब देखिए सरकार का लक्ष्य क्या है कि वो वित्त वर्ष जो 2025 के लिए सरकार 14.01 लाख करोड़ रुपए सकल बाजार उधारी लेना चाहती है। ठीक है, 6.61 लाख करोड़ रुपए, लगभग जो 47.2% है, वो जो अभी जो वित्त वर्ष चल रहा है 2025 उसकी दूसरी छमाही में ही वो जुटाना चाहती है। और इसके लिए वो क्या कर रही है, दिनांकित प्रतिभूतियां और बॉन्ड के माध्यम से जुटाएगी। ठीक है, तो सरकार क्या करेगी कि जो वित्त वर्ष 2025 है उसकी जो दूसरी छमाही है उसमें लगभग वो 6.61 लाख करोड़ रुपए उधार लेना चाहती है। तो उसके लिए जो डेटेड सिक्योरिटीज होता है, सरकार निकालती है डेटेड सिक्योरिटीज जिसको दिनांकित प्रतिभूतियां कहते हैं, और जो बॉन्ड है उसके माध्यम से वो जुटाना चाहती है। जो तीसरा न्यूज है वो भगवंत मान जी हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनको लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी हो गया है। ठीक है, तो ये लेप्टोवायरोसिस क्या होता है आइए जानते हैं। उनका इलाज कहाँ चल रहा है, तो मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में। तो देखिए लेप्टोस्पायरोसिस जो होता है लेप्टोस्पाइरा नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, और यह जानवरों को और इंसान दोनों को संक्रमित कर सकता है। और ये जो लेप्टोस्पाइरा नामक बैक्टीरिया है वो चूहों में पाई जाने वाली एक बैक्टीरिया है। तो जब कभी भी चूहे मर जाते हैं या बाढ़ के दौरान मर जाते हैं तो इंसान के संपर्क में आ जाते हैं, तो इससे उन्हें लेप्टोस्पायरोसिस हो सकता है। अगर आप इसका इलाज नहीं कराते हैं तो आपकी किडनी और लीवर क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। इसीलिए जो लोग गाय बकरी खासकर उनके मल मूत्र की सफाई के करते हैं तो यह ध्यान रखना होगा कि उनको अपने हाथ अच्छे तरीके से साफ करना है, वरना ये जो बैक्टीरिया है ये लोगों के आंख नाक मुंह के माध्यम से उनके अंदर प्रवेश कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। आईएमएफ से मिला बड़ा कर्ज, किसको, तो आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्ज दिया है। ठीक है, वो लगभग 7 अरब डॉलर का कर्ज दे रही है। उसमें से जो पहली किस्त है वो 1.1 अरब डॉलर की होगी और उसके बाद अगले 3 सालों में आईएमएफ क्या करेगी, 5.9 अरब डॉलर की अगली किस्त 3 सालों में चुकाएगी। ठीक है, तो आईएमएफ क्या करती है,
बहुत सारे शर्त लगाती है, उसके बाद ही वो किसी देश को जो लोन जो है देती है। और पाकिस्तान ने अपना पहला जो कर्ज लिया था वो 1958 में लिया था, और अब तक यह 20 बार ले चुका है आईएमएफ से कर्ज। नेक्स्ट जो न्यूज है वो वार क्षेत्र से है। देखिए, इजराइल ने हवाई हमला किया था कहाँ पे, लेबनान में, और हिजबुल्लाह के कई सदस्यों को मार दिया है। ठीक है, उसमें से कई टॉप सदस्य जो हैं, अब तक 7 सदस्य मारे गए हैं। ठीक है, जो टॉप लेवल के लीडर थे, उसमें से आपको एक नाम जो अवश्य याद रखना है वो है हसन नसरुल्लाह। ठीक है, ये इनका चीफ था हिजबुल्लाह का, वो मारा गया है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो भारतीय निशानेबाजों ने पेरू में जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 2 टीम स्वर्ण जीत लिया है। तो देखिए, पहले तो ये जानिए कि जूनियर विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता निशानेबाजी कहाँ हो रही है, तो हो रही है पेरू में। ठीक है, और यहाँ पर भारतीय टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल की पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उसके सदस्य कौन थे, तो उमेश चौधरी हैं, प्रद्युम्न सिंह हैं, और मुकेश नीलावली। ठीक है, तो ये जूनियर जोड़ी है जिसने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं पर देखें तो कनिष्का डागर, लक्षिता और अंजलि चौधरी की जोड़ी ने जूनियर महिला 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो मुझे वो एथलेटिक्स से है, गुलवीर सिंह है, उन्होंने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, और ये जो प्रतियोगिता थी वो थी विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर। ठीक, जो 5000 मीटर की योगीबो एथलेटिक्स चैलेंज कप है। ठीक है, और ये हो कहाँ रही थी, ये जापान के निगाता सिटी में हो रही थी। वहीं पर इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। देखिए, आईफा अवार्ड, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड 2024 आयोजित हुआ कहाँ पे, यूएई के अबू धाबी में। ठीक है, तो कुछ पॉपुलर कैटेगरी है जो विनर्स हुए हैं उनके लिस्ट देख लेते हैं। तो देखिए, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है एनिमल को। जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है वो विदु विनोद चोपड़ा को मिला है 12th फेल के लिए। जो लीडिंग रोल है फीमेल का, लीडिंग एक्ट्रेस, उसका अवार्ड मिला है रानी मुखर्जी को मिस्टर चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए। ठीक है, और जो लीडिंग एक्टर है मेल में, वो अवार्ड गया है शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए। सपोर्टिंग रोल फीमेल में यह अवार्ड मिला है शबाना आजमी जी को, रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी। ये मेल में सपोर्टिंग रोल का जो अवार्ड मिला है वो है अनिल कपूर को एनिमल मूवी के लिए। निगेटिव रोल के लिए जो अवार्ड मिला है, तो देखिए, परफॉर्मेंस इन निगेटिव रोल, ये किसको मिला है, एनिमल मूवी में बॉबी देओल को मिला है। ठीक है, म्यूजिक डायरेक्टर एनिमल के लिए ही मिला है। देखिए, आजकल हर गाने के लिए अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं। प्रीतम जी हैं, विशाल मिश्रा है, देख लीजिए। ये प्लेबैक सिंगिंग जो है मेल में भूपिंदर बावल को मिला है, ये एनिमल के लिए। अर्जुन वैली, सॉन्ग का नाम है अर्जुन वैली। फीमेल सिंगर हैं शिल्पा राव जी हैं, इनको मिला है। और ये मूवी जवान में छलिया जो गाना है उसके लिए मिला है। ठीक है, नेक्स्ट। तो देखिए, जमैका के प्रधानमंत्री 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। तो जमैका के प्रधानमंत्री का नाम है एंड्रयू होलनेस। ठीक है, और ये भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं, और यह जमैका के किसी भी प्रधानमंत्री की भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा है, तो ये ध्यान रखना है। देखिए, पीएम मोदी ने पुणे मेट्रो भूमिगत खंड का उद्घाटन किया है, और यह 11,200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और इसकी आधारशिला किसने रखी है, तो पीएम मोदी ने। और ये जो बन रहा है वो जिला न्यायालय से स्वर्गेट तक बनेगा। ठीक है, और इसका वर्चुअल उद्घाटन मोदी जी ने किया था। तो एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि शहरी शिविरों सेफ्टी टैंक की सफाई में जो कर्मचारी कार्य करते हैं उसमें 92% जो है एससी हैं, एसटी हैं और ओबीसी समूह के हैं। तो
प्रोफाइल किए गए 38,000 श्रमिकों में से लगभग 69% अनुसूचित जाति समुदाय से बिलोंग करते हैं, लगभग 15% ओबीसी से, और एसटी और सामान्य श्रेणी से 8% जो है कर्मचारी बिलोंग करते हैं। और केंद्र का अनुमान है कि 48 और शहरी स्थानीय निकायों में लगभग 1 लाख ये कर्मचारी कार्य करते हैं। ठीक है, ये भी बताया गया है कि संसद में एक आंकड़ा पेश किया गया था कि 2019 से 2023 के बीच में देश भर में कम से कम 377 लोगों की मौत सीवर और सेप्टी टैंक सफाई में चली गई थी। ठीक है, उनकी मौत हो गई थी। अब देखिए, सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय एक योजना कार्यक्रम शुरू कर रखी है, नमस्ते कार्यक्रम। इसी के तहत सीवर और सेप्टी टैंक कर्मचारियों की प्रोफाइलिंग की जा रही है। और ये जो नमस्ते कार्यक्रम है, इसमें क्या है कि सीवर के सभी कामों को मशीनीकृत करने और खतरनाक सफाई कार्य के कारण होने वाले मौतों को रोकने की यह योजना है। 2023-24 में इस योजना को मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना की जगह लाया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो केकी दारूवाला से संबंधित है। ये लय और छंद की गहरी समझ रखने वाले शब्दों के शिल्पकार थे, मतलब एक साहित्यकार थे, लेखक थे। उनका लंबे बीमारी के बाद 26 सितंबर 2024 को निधन हो गया था। इनका जन्म 1937 में हुआ था और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1984 में मिला था। 1987 में एशिया के राष्ट्रमंडल कविता पुरस्कार से भी ये सम्मानित हो चुके थे और 2014 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, तो केकी दारूवाला ये पारसी लेखक थे, तो ये ध्यान रखना है। तो देखिए, नेक्स्ट जो न्यूज है, एक मामला चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में। ये एक हिंदू वॉच करके ट्विटर पर एक अकाउंट है, अब जो एक्स है उस पर एक अकाउंट है, उसको सरकार ने ब्लॉक कर रखा है। तो जो एक्स कंपनी है वो कह रही है कि यह जो ब्लॉक किया गया है अकाउंट, यह अनुचित और असंगत है। बेसिकली ये जो हिंदू वॉच एक्स पर अकाउंट है, ये कोई रकीब हमीद नाइक का है और ये क्या करते थे कि इस पर हैट्रेट और क्राइम ट्रैकर, मतलब इस तरीके के वीडियो को वो डालते थे। ठीक है, तो इसी के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इसी पर एक्स ने कहा कि हम इस अकाउंट को ब्लॉक नहीं कर सकते। अब देखिए, हम ये देखते हैं कि जो हिंदुत्व वॉच अकाउंट है, इसको बंद करने का सरकार ने आधार क्या बताया है। तो उसके पहले ये जानिए कि जो नाइक महोदय हैं, ये 2020 में यूएसए अमेरिका चले गए और वहां से भारत में हिंदुत्व समूहों द्वारा मुसलमानों और हाशिए के समुदाय पर हमलों की रिपोर्टों की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र शोध परियोजना के रूप में अप्रैल 2021 में हिंदुत्व वॉच की स्थापना की थी। एक्स पर इस तरह के हिंसा के बारे में नियमित रूप से वो वीडियो और समाचार पोस्ट करते थे। तो जो हिंदुत्व समूह है, जो मुसलमानों और हाशिए पर के समुदाय पर हमला करते हैं, इस तरीके की वीडियो को ये अपने हिंदुत्व वॉच ट्विटर अकाउंट पर डालते थे। तो जनवरी में क्या हुआ कि भारत सरकार की कानूनी मांग के जवाब में एक्स ने भारत में अपना अकाउंट बंद कर दिया। तो जो हिंदुत्व वॉच की वेबसाइट की जो अकाउंट थी, इसको एक्स ने बंद कर दिया क्योंकि भारत सरकार ने ऐसा एक्स को निर्देश दिया। जो सरकार ने आदेश दिया उसका आधार ये था कि यह आईटी अधिनियम 2000 का उल्लंघन करता है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का उल्लंघन करता है। इस आईटी एक्ट में जो धारा 69A है, इसके तहत क्या कहा गया है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा की रक्षा करने तथा अन्य कारणों के अलावा विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध सुनिश्चित करने के आधार पर सोशल मीडिया कंपनियों को सामग्री हटाने का अनुरोध भेज सकती है। तो इसी के आधार पर इस अकाउंट को ब्लॉक किया गया था। अब जो मामला चल रहा है उच्च न्यायालय में, इसमें एक्स ने क्या कहा है, तो जो ट्विटर या एक्स है वो कह रहा है कि हम खाता बहाल करने को तैयार हैं, लेकिन उसने यह भी कहा कि हिंदुत्व वॉच के खाते को ब्लॉक करने को चुनौती देने वाली
हामिद की याचिका उसके खिलाफ विचारणीय नहीं है, मतलब एक्स जो है वहां पर ये डाली नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है, जो एक्स है वो कह रहा है कि मैं एक केवल मध्यस्थ हूँ, जो ये कोर्ट है और ये जो हामिद है उसके बीच में मैं एक बस मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा हूँ, और संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत परिभाषित राज्य का हिस्सा नहीं है, और मैं कोई स्टेट नहीं हूँ। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है कि वो एक केवल मध्यस्थ है, वो अपने आप को स्टेट नहीं मानता। अब देखिए अनुच्छेद 12 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 12 संविधान के भाग 3 में वर्णित है, जिसमें राज्य को परिभाषित किया गया है, जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। आपको पता है कि मौलिक अधिकार 12 से 35 आर्टिकल में वर्णित है। राज्य में भारत की सरकार, राज्य में कौन कौन शामिल होते हैं, तो वो है भारत की सरकार है, और संसद प्रत्येक राज्य में सरकार, ठीक है, विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकरण और केंद्र सरकार के नियंत्रण में आने वाले प्राधिकरण ही जो है वो राज्य की कैटेगरी में आते हैं या राज्य के अंतर्गत परिभाषित है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है। एक शोध पत्र जारी हुआ है, उसमें कहा गया है कि रात में कृत्रिम प्रकाश के संपर्क में आने से मछलियों में बेचैनी पैदा हो सकती है और यह उनके बच्चों पर भी असर डालता है। ठीक है, तो एक नए शोध पत्र में कहा गया है कि रात में कृत्रिम प्रकाश के संपर्क में आने पर मछलियां चिंतित व्यवहार प्रदर्शित करती है। ठीक है, इसमें सीमित गति, मछली घर की दीवारों के पास लटकना तथा एक दूसरे के करीब चिपकना शामिल है। तो ऐसा यह मछलियां व्यवहार करती है जब वो कृत्रिम प्रकाश के संपर्क में आती है। और ये जो प्रकाशित हुआ है साइंस ऑफ द टोटल एनवायरनमेंट नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है, उसमें उन्होंने जो अध्ययन किया है, जांच किया है, परीक्षण किया, वो है मादा जेब्रा फिश के ऊपर। उन्होंने इसके ऊपर वेवलेंथ 365 से 660 nm के बीच उन पर रोशनी डाला और उन्होंने उसका अध्ययन किया, और वो क्या पाया कि मछलियां चिंतित व्यवहार कर रही है। ठीक है, जो सफेद रोशनी उनके ऊपर डाला गया, तो जब वो 470 nm जो नीली रोशनी होती है उसके संपर्क में आए, तो जो मछलियां थी जेब्रा फिश, वो चिंता संबंधित व्यवहार सुस्पष्ट हो गया, जैसा कि मानव में दिखाई पड़ता है। ठीक है, इस अध्ययन ने दर्शाया कि रात में लगातार प्रकाश के संपर्क में रहने से जानवरों की मानसिक सेहत पर क्या असर पड़ता है, और यह आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करेगा। ठीक है, और ये बेसिकली हो क्यों रहा है, उनका जो मानसिक सेहत है क्यों प्रभावित हो रहा है, उनका व्यवहार क्यों बदल रहा है, उसकी सबसे मेन वजह क्या है, नींद की कमी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज भी जो है वो आपको इकोलॉजी से संबंधित है, कृषि को कार्बन स्रोत से कार्बन सिंक में बदलना। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया के शोधकर्ताओं का एक समूह, उन्होंने पाया कि आर्थिक भूमि उपयोग मॉडल का उपयोग करते हुए हम जलवायु अनुकूल कृषि पद्धति को अपनाने से विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण में जो ग्लोबल साउथ है उसमें कृषि को कार्बन स्रोत से कार्बन सिंक में बदला जा सकता है। ठीक है, अगर हम किस तरीके का कृषि पद्धति अपनाते हैं, तो जलवायु अनुकूल। कार्बन सिंक क्या होता है, वह चीज जो वायुमंडल में जितना कार्बन छोड़ती है उससे ज्यादा कार्बन को अवशोषित करती है। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं, ऐसे जो चीज होती है, उसको बोलते हैं हम कार्बन सिंक। और कार्बन उत्सर्जन क्या है, जो चीज सबसे ज्यादा कार्बन को उत्सर्जित करती है, अवशोषण का दर उनका कम होता है, उत्सर्जन का दर ज्यादा होता है। तो जो नेचर फूड में प्रकाशित इस शोध में बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य, इसको कैसे डिनोट करते हैं, TCO2e से, कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य को, कि प्रति टन उत्सर्जन में $160 की कमी आ सकती है। टिकाऊ कृषि होती है या जलवायु अनुकूल कृषि, उसमें क्या क्या शामिल होता है, तो मृदा संरक्षण, उर्वरकों का बेहतर उपयोग, जुताई और अवशेष प्रबंधन, कवर क्रॉपिंग,
बायोचार का प्रयोग कृषि वानिकी जैसे तकनीकों को वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में मदद मिलती है। इसी को हम क्या कहते हैं, टिकाऊ कृषि पद्धति। तो ये आप याद कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने यह भी प्रस्तावित किया कि इससे 2050 तक कृषि वानिकी और भूमि उपयोग क्षेत्र में शुद्ध शून्य उत्सर्जन, जो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की बात की जा रही है, उसको प्राप्त करने में मदद मिलेगी। ठीक है, और इसका लागत कितना कम हो जाएगा, तो वो 80 से $120 प्रति टी CO2 ई के समतुल्य होगा। यह भी कहा गया कि कार्बन कैप्चर के लिए कृषि विधियों का उपयोग करके दुनिया भर के किसानों के लिए $375 बिलियन तक की अतिरिक्त आय उत्पन्न की जा सकती है। तो अगर वैज्ञानिकों ने एक नया जीन एडिटिंग टूल फिर से खोज लिया है, जैसा आपने कैस्पर 9 के बारे में सुना होगा कि वो भी जीन एडिटिंग टूल है, उसी तरीके का एक और जीन एडिटिंग टूल खोजा गया है, वो है TNPB प्रोटीन। ठीक है, तो ज्यूरिख के शोधकर्ताओं की एक टीम ने कुशल आणविक कैंची तैयार की, मतलब इससे कट किया जाता है, जो DNA को अधिकांश जीवन का आधार है, जो हमारा DNA है जीवन का आधार है, को अधिक सटीकता के साथ काटने में सक्षम है। तो जो TNPB प्रोटीन है वो DNA को अच्छे से कट कर सकता है। नेचर मेथड में यह प्रकाशित हुआ है कि TNPB प्रोटीन की जीन एडिटिंग क्षमताओं DNA खंड को काटने और ठीक करने की क्षमता को जीन एडिटिंग टूल्स बोलते हैं। ठीक है, को बढ़ाने के लिए प्रोटीन इंजीनियरिंग और एक उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल मतलब AI का उपयोग किया गया था। ठीक है, अध्ययन में यह भी पाया गया कि जो TNPB है वो कैस्पर-Cas से छोटा एडिटिंग टूल है। ठीक है, और यह जो है जिस बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है वो उच्च तापमान, नमी और अम्लता के चरम वातावरण में पनपते हैं। ठीक, और यह भी पाया गया कि हम इस TNPB प्रोटीन जो जीन एडिटिंग टूल्स है, इससे हम कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर सकते हैं। ये कैसे हुआ, तो इन लोगों ने TNPB प्रोटीन का उपयोग किस पर किया था, चूहों पर, और पाया कि कोलेस्ट्रॉल लगभग 80% कम हो गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर पूछ दिया जाए कि TNPB प्रोटीन क्या है, तो ये जीन एडिटिंग टूल है, बस इतना ही वो पूछेंगे आपसे। या कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कौन से जीन एडिटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है, तो TNPB प्रोटीन का। तो देखिए, एक क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, उठो भारत। भारत का एक अपना क्लाउड है, इसको डिजिटल इंडिया का भविष्य माना जा रहा है। तो नई दिल्ली में MSSP इंडिया समिट 2024 हुआ था। ठीक है, उसी में ये जो है उठो भारत क्लाउड प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। ठीक है, MSP क्या है, तो मैनेज्ड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जिसमें प्रौद्योगिकी साझेदार, क्लाउड उत्साही और उद्योग जगत के नेता नए अवसरों की खोज और सहयोग को मजबूत करने के लिए एक साथ आते हैं। ठीक है, इसी शिखर सम्मेलन के केंद्र में क्या था, भारत का अपना क्लाउड प्लेटफॉर्म उठो, ध्यान रखना है, जिसने दिखाया कि कैसे यह ग्राहकों को बेजोड़ मूल्य प्रदान करते हुए 4x वृद्धि हासिल करने के लिए भागीदारी को सशक्त बनाता है। तो बेसिकली ये देखिए, जो क्लाउड प्लेटफॉर्म होता है, इस पर क्या होता है, बहुत सारे स्टोरेज हो सकते हैं, डेटा एनालाइजर होता है, मशीन लर्निंग टूल्स होते हैं, तो ये सभी क्या होते हैं, क्लाउड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते हैं। तो भारत का पहला जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है उसका नाम क्या हो गया, उठो। भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी किया है, उन्होंने कहा कि जनवरी से जून के बीच में जो विदेशी पर्यटकों का आगमन है वो टोटल कितना रहा है, तो 4.78 मिलियन रहा है। और सबसे अधिक कहाँ से आए हैं पर्यटक, तो बांग्लादेश से और उसके बाद अमेरिका से। ठीक है, तो जनवरी से जून 2024 के दौरान भारत में जो FTA आए हैं, ठीक है, जो विदेशी पर्यटक आए हैं, उसमें जो है बांग्लादेश की हिस्सेदारी कितनी है, 21.5%, अमेरिका की 17.5%,
उसके बाद स्थान आता है यूके का, देन कनाडा और देन ऑस्ट्रेलिया। तो ये ध्यान रखना। तो इसी रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि पर्यटन मंत्रालय ने एक प्रतियोगिता कराया था सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के लिए, ठीक है। तो उसकी विजेता की घोषणा की गई है। तो इसमें जो है 2023 में 795 गांव शामिल थे और बाद में 2024 में 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से कुल 991 आवेदन आए थे। इसमें से 36 गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है और वो कितने कैटेगरी में, तो 8 श्रेणियों में विजेताओं की घोषणा की गई है। तो कुछ की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए 36 गांव में से जो जम्मू कश्मीर का अरू गांव है वो साहसिक पर्यटन के रूप में चुना गया है, ठीक है। अरू गांव साहसिक पर्यटन मतलब एडवेंचर टूरिज्म। केरल का कुमारकोम ये एग्रीकल्चर टूरिज्म के लिए चुना गया है। मध्य प्रदेश का प्राणपुर यह हैंडीक्राफ्ट शिल्प के लिए चुना गया है। मणिपुर का एंड्रो ये विरासत के रूप में चुना गया है और लद्दाख का टारगांव ये जिम्मेदार पर्यटन मतलब रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के कैटेगरी में विजेता रहा है। तो ये कुछ ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन पाइए। धन्यवाद।